Good evening, learners. This is me, Ashra. I hope you all doing very well. सो अभी तक जितनी भी क्लासेस मैंने आप सभी को रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया है वो आपकी सिस्टमेटिकली ही चली हैं, बट इधर तकरीबन एक हफ्ते से जो है आपकी क्लासेस थोड़ी डिस्टर्ब थी। प्रॉपर क्लासेस नहीं आपके जा पा रहे थे एंड देन मुझे जो है यूनिवर्सिटी के काम से बाहर जाना पड़ा था। सो मैं समय नहीं मिल पाया सो कि मैं आपको जो है प्रॉपरली क्लासेस आपको बना करके इस पे अपलोड कर पाऊँ। बट अभी जो हमारी क्लासेस होंगी, अब से जो क्लासेस चलेंगी वो प्रॉपर चलेंगी एंड एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा, जैसे पहले मैं आप लोगों की क्लासेस जो है अपलोड कर दिया करती थी। सो आज हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट में रिसर्च का जो भी टॉपिक हमने इससे पहले कवर किया है। फॉर एग्जांपल आपके मैंने रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिसर्च है क्या, और रिसर्च को कैसे आप एज ए रिसर्चर सिस्टमेटिकली वे में आप अपने रिसर्च में इम्प्लीमेंट करेंगे सो दैट आप अपने रिसर्च की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ। सो एज़ वी ऑल नो कि जो मेरी क्लासेस होती है वो आप सभी को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है, और ये क्लासेस मैं आपके लेती हूँ वाईटी पे, यानी यूट्यूब क्लासेस हमारी प्रोवाइड करती हूँ आपको। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड जो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों क्लासेस चलती हैं। पेपर फर्स्ट की आपकी क्लासेस 6 PM चलती है जो इवनिंग में होती है, जो टोटल 6 डे चलती है, विच मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और संडे को आपका जो है मैराथन होता है। मैराथन कैसे होता है? PYQs क्वेश्चंस होते हैं आपके, उसी को मैं आपको थियरी में कन्वर्ट करके डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो ऑल्सो यू कैन, यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप इसे UGC नेट बाय अशरा मैम करके सर्च कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आपके कितने जितने भी फ्री एआई टूल्स हैं, एज ए रिसर्चर आप कैसे फ्री एआई टूल्स को यूज़ करेंगे अपने रिसर्च की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, रिसर्च प्रपोज़ल आप कैसे बनाएंगे फ्री एआई टूल्स का यूज़ करके, रिव्यू लिटरेचर को कैसे आप एज ए रिसर्चर, या फिर यदि आप बिगनर हैं, आप रिसर्च के टॉपिक का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आप कैसे गैप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसके लिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि आप कैसे गूगल स्कॉलर को आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, अपने कंटेंट को सेव कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। साइटेशन के ऑलमोस्ट टाइप्स मैंने वहाँ पे बताए हैं कि आप कहाँ से MLA साइटेशन, APA साइटेशन, इन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। सो जो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, एज वी ऑल नो कि बाइलिंगुअल क्लासेस मेरी होती हैं। बाइलिंगुअल इन द सेंस कि आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। समटाइम्स इंग्लिश में कंटेंट जाते हैं तो मैं उसे आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने का प्रयास करती हूँ। पेपर सेकंड जो हमारा है, इसमें हमारे यहाँ मैं जो क्लासेस आपकी लेती हूँ वो होम साइंस की क्लासेस चलती हैं पेपर सेकंड में, जो 11:30 AM मॉर्निंग में होती है, और ये भी आपकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को होती है, और संडे को मैराथन होता है, जो तकरीबन 2 बार मैराथन आपकी नहीं हुई है, बट ये जो अपकमिंग सेशन है, अपकमिंग जो संडे आ रहा है, उसमें आपके प्रॉपर क्लासेस चलेंगे। सो ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल UGC नेट बाय अर्चना मैम करके। वहाँ से आप कई सारी वीडियो हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने वहाँ पे अपलोड किया है, आप वहाँ से इसे कवर कर सकते हैं। ये भी आपकी बाइलिंगुअल जाती है। PYQs एंड थियरी को कवर किया जाता है। जो PYQs एंड थियरी है ये आपकी सैटरडे के सॉरी संडे का जो मैराथन होता है उसमें ये आपकी चीज़ें कवर की जाती हैं। सो ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। जिस भी सब्जेक्ट में आपको, जिस भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है, यू कैन कमेंट। सो मैं कमेंट एक एक बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करती हूँ एंड देन उनका आंसर करती हूँ। जो भी बच्चों की क्वेरी होती है, स्टूडेंट या लर्नर्स की क्वेरी होती है, उनको मैं वहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। साथ ही साथ मैंने जितनी भी यहाँ पे आपको लेटेस्ट वैकेंसी आती है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की कई सारी ऐसी वैकेंसीज आई हैं। फॉर एग्जांपल MP में आपकी आई हैं, आपके जो है यहाँ पे राजस्थान में आई थी, तो मैंने उसकी सेपरेट वीडियोस बना दी हैं। आप नहीं देखे हैं, चैनल पे न्यू है, तो आप वहाँ पर से जा कर के उसे भी कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में, जो बहुत ही अहम पार्ट होता है, UGC नेट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। गिव मी अ मोमेंट।
जो अहम पार्ट होता है रिसर्च का, जो टॉपिक पूछा जाता है रिसर्च नेट के एग्जामिनेशन में, वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड को एनटीए ने कैसे टीचिंग एप्टीट्यूड को मिला करके क्वेश्चंस पूछने लगा है, इस बात पे आपको बहुत कॉन्शियसली क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको आंसर जो है एनालिसिस करते हुए आंसर आपको देना होगा। हमेशा जब भी रिसर्च एप्टीट्यूड से या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, वो केवल क्वेश्चन और आंसर नहीं होते हैं, वो आपके एनटीए ये देखना चाहता है कि आपके अंदर कितनी एप्टीट्यूड बिल्ड है, आप कैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन से आप करेक्ट आंसर जो है निकालते हैं। तो हमेशा जब भी आप रिसर्च पढ़ें तो एक चीज़ हमेशा माइंड मेकअप करके चलें कि रिसर्च एक पढ़ने की चीज़ नहीं है, एज ए सब्जेक्ट ना उसे देखें। आप देखें कि मैं रिसर्चर हूँ और मुझे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने रिसर्च में, सो दैट आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च को समझ पाएंगे और अपने फर्दर आगे यदि पीएचडी करना चाहते हैं तो उसमें आप इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और यू कैन बिल्ड योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिसर्च एप्टीट्यूड से, सो दैट आप सिस्टमेटिकली वे में अपने थीसिस को सबमिट कर पाएंगे या लिख पाएंगे। मेरा और सभी लर्नर से एक ही रिक्वेस्ट होता है कि वेन एवर यू आर लर्निंग टीचिंग एप्टीट्यूड, सॉरी रिसर्च एप्टीट्यूड, सो एक चीज़ क्लियर करके रहें कि एज ए रिसर्चर आप इसे पढ़ें, एज ए लर्नर आप इसे पढ़ेंगे, विच मीन्स आप इसे सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे कि ये मेरा सब्जेक्ट है तो शायद थोड़ी डिफ़िकल्टी आपको लगेगी, लेकिन आप एज ए रिसर्चर पढ़ेंगे नहीं, ये रिसर्च मेरा ही पार्ट है, मुझे केवल यूजीसी नेट क्लियर नहीं करना है, जेआरएफ क्लियर नहीं करना, मुझे इस रिसर्च को अपने आगे रिसर्च अपकमिंग जिसमें मैं थीसिस लिखूंगा या लिखूंगी उसमें इम्प्लीमेंट करना है। आप ये इजीली तरीके से इसको कवर कर पाएंगे। इससे पहले जो भी मैंने रिसर्च के टॉपिक यूनिट आपके थे, यूनिट सेकंड में रिसर्च का टॉपिक जो था वो आपका था रिसर्च क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी उसकी विशेषताएं क्या है, कितनी टाइप्स की रिसर्च है। तो मैंने उसमें ऑलमोस्ट जितनी भी टाइप्स की आपके रिसर्च है, ऑलमोस्ट 16+ रिसर्च हैं आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च, उसको मैंने विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया है। आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जा के उसको कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, क्या है इन दोनों में बेसिक अंतर, एंड पॉजिटिविज्म किसको फॉलो करता है एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म किसको फॉलो करता है, और इन दोनों के बीच में क्या क्या स्टेप होते हैं किनसे हम पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविज्म को अलग अलग सेपरेटली समझ सकते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका यूनिट सेकंड है। वैसे तो वी ऑल नो कि जो आपका पेपर फर्स्ट है उसमें 10 यूनिट्स गिवन है और होम साइंस सेकंड में भी 10 यूनिट्स गिवन है। एक एक यूनिट का एक एक टॉपिक हम कवर करते चलेंगे। मैंने कम्युनिकेशन की भी क्लासेस अपलोड कर दिए हैं, कम्युनिकेशन क्या है, लीनियर कम्युनिकेशन क्या है, और आपके बैरियर बचे हैं, बैरियर में अपकमिंग सेशन में कवर कर दूंगी कि कौन कौन से ऐसे बैरियर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को। टीचिंग एप्टीट्यूड से मैंने कई सारे सेशन उसमें कवर करा दिए हैं आपको, आप जा कर के वहाँ से उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पॉजिटिविज्म। Positivism is a research methodology that use scientific method and measurement to understand the world. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि whenever we are talking about positivism तो उसमें measurement की बात आती है, and it's based on the idea that knowledge is objective and can be discovered through observation and experience। हम क्या करते हैं, अपने आइडिया को बिल्ड करते हैं, उससे नॉलेज को बिल्ड करते हैं और ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हैं। हमेशा एक चीज़ का ध्यान देंगे, जब भी पॉजिटिविज्म की बात आती है तो कुछ की पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए इसको अलग अलग सेपरेट करने का। क्या है पॉजिटिविज्म, जो है वो साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करता है, यानी साइंटिफिक मेथड को यूज़ करता है। पहला की पॉइंट आपका ये हो जाना चाहिए। दूसरा ये है उसमें मेजरमेंट की बात आती है, यानी मेजरमेंट यानी क्वांटिटेटिव डाटा, जो डेटाज होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं। 2 की पॉइंट्स हो गए। थर्ड ये है, जब भी हम क्वांटिटेटिव की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करेगा। थर्ड की पॉइंट ये है आपका, एंड आइडिया ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे जो है हम डिस्कवर करते हैं, यानी जो भी फिनोमिना है वो आपके ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे ही उस फिनोमिना को आप डिस्कवर करते हैं। इसमें क्या क्या की पॉइंट लर्न करना है, साइंटिफिक मेथड यानी साइंटिफिक अप्रोच का यूज़ होता है,
मेज़रमेंट की बात होती है और जहाँ भी मेज़रमेंट आ जाएगा वहाँ क्वांटिटेटिव की बात होगी, जहाँ क्वांटिटेटिव आ जाएगी वहाँ ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करेगा। सो 2-3 की पॉइंट आपको पॉजिटिविज्म से लर्न होने चाहिए, माइंड में आपके होनी चाहिए। पॉजिटिविज्म विच मीन्स साइंटिफिक अप्रोच, मेज़रमेंट, ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करता है, यानी इसमें आपके जो भी आंसर निकल के आएंगे, जो भी आप प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आएंगे, वो आपके मेजरमेंट यानी क्वांटिटेटिव में आएगा। एंड ऑब्जेक्टिविटी सिमिलैरिटी होगी, यानी जो भी आपके रिजल्ट निकल के आएंगे, जो भी कंक्लूजन निकल के आएगा, उसके बीच में सिमिलैरिटीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पॉजिटिविज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया रेडी किया है, तो इसमें जो आंसर निकल के आएंगे आपके सिमिलर आएंगे, यानी या तो आंसर एस में आएगा या आंसर नो में आएगा, दो ही चीज़ इसमें हो सकती है। सब्जेक्टिविटी नहीं होती है इसमें, यानी आंसर में वैरायटी देखने के लिए नहीं मिलती है। डेटा इसमें आपको रिच एंड ह्यूज अमाउंट में मिलेंगे, लार्ज डेटा इसमें मिलते हैं। सो अब एक क्वेश्चन मार्क ये है लर्नर्स का, ये होता है कि क्वेश्चंस इससे कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जाएंगे कि जब भी रिसर्च पॉजिटिविज्म की बात होती है तो वो साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करता है या फिर लॉजिकल अप्रोच को यूज़ करता है। तो पहले ही मैंने बता दिया है कि लॉजिकली जो है अप्रोचेज इसमें यूज़ होते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है। मेजरमेंट की बात होती है, यानी इसमें हम मेजरमेंट देखते हैं। ऑब्जेक्टिविटी फॉलो होती है एंड कैन बी डिस्कवर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यानी अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो है डिस्कवर करते हैं उस फेनोमिना को। अब हाउ डज पॉजिटिविज्म वर्क, काम कैसे करता है पॉजिटिविज्म? सो सबसे पहले एज वी ऑल नो कि एक रिसर्चर जब भी किसी प्रॉब्लम को देखता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, तो उसकी सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कोई फिनोमिना, कोई गैप। सेकंड होता है उसको वो ऑब्जर्व करता है, पढ़ता है, ऑब्जर्व करता है, गैप आइडेंटिफाई करता है, एंड उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। सो जब भी पॉजिटिविज्म हम करते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप आपका आ जाता है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, यानी पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। किस चीज़ का फॉर्मुलेशन होता है? हाइपोथेसिस का। रिसर्चर्स स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। हमेशा एक चीज़ ध्यान दें कि जब भी पॉजिटिविज्म की बात होती है तो जो हाइपोथेसिस होती है वो टेस्टेबल होना चाहिए, यानी जो पॉजिटिविज्म है उसमें जो हाइपोथेसिस डेवलप होती है वो टेस्टेबल होना चाहिए। टेस्टेबल होने के बाद सेकेंड आपका क्या होना चाहिए? कलेक्ट डाटा, यानी जब भी हम हाइपोथेसिस मेकिंग हो जाती है, हमारी एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं कि हमारा जो रिसर्च होगा कुछ ऐसे होगा, उसके बिहाफ पे हम कलेक्ट करते हैं डेटा को। रिसर्चर यूज सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस टू कलेक्ट डेटा। क्या उसके लिए डेटा किस माध्यम से रिसर्चर कलेक्ट कर सकता है? सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एक्सपेरिमेंटेशन टू कलेक्ट डेटा। किन किन माध्यम से डेटा को कलेक्ट किया जाता है? सिस्टमेटिकली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक पैरा यहाँ से उठाएं, एक पैरा किसी और का उठा लिए, या फिर कोई घटना यहाँ पे घटी है उसका एक पैरा आप यहाँ से ले लिए, उस यहाँ से ले लिए, मतलब मिक्स एंड मैचअप नहीं करना है। सिस्टमेटिकली वे में, विच मीन्स फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, ऐसे करके आप जो सिस्टमेटिकली वे में आप डेटा को ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, एक्सपेरिमेंटर्स के माध्यम से, या फिर आप जो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करके आप वहाँ से डेटा को जो है कलेक्ट करेंगे सिस्टमेटिकली मैनर में। आप किसी भी प्रकार का गैप इन दोनों के बीच में नहीं आने देंगे। डेटा कलेक्ट हो जाने के बाद हमेशा हर रिसर्च में होता है कि डेटा का एनालिसिस करना। रिसर्चर्स यूज क्वांटिटेटिव मेथड टू एनालाइज द डेटा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, वेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविज्म, सो हम क्या ध्यान देंगे? क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है वो मात्रात्मक होता है, यानी क्वांटिटेटिव डेटा होता है। और क्या क्या इसमें इसके अंदर होती है? साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे जब आप पेपर में बैठेंगे, जब आप नेट का पेपर में बैठेंगे, तो की पॉइंट्स ही आपको उन सभी ऑप्शन से जो है आपको अलग करेगा, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पॉजिटिविज्म की ही बात कर रहा है। सो की पॉइंट्स हमेशा अपने ध्यान रखना है।
सो क्वांटिटेटिव मेथड टू एनालाइज डेटा, किस एनालाइज करने के लिए जो डेटा होता है वो कैसा होना चाहिए, क्वांटिटेटिव फॉर्म में होना चाहिए। कंक्लूड, रिसर्चर यूज द डेटा टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड इन्फॉर्म साइंस, यानी एंड द फीचर्स ऑफ पॉजिटिविज्म रिसर्च, क्या क्या होने चाहिए, इम्पार्शियली बेस्ड, इम्पार्शियली जो होता है इसमें हम पॉजिटिविज्म research realized on evidence from large sample size। सो मैंने स्टार्टिंग में बताया, वेनेवर जब भी क्वांटिटेटिव डाटा आएगा, यानी जब भी हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करेंगे तो उसमें जो डेटा होता है जो यूज एंड रिच अमाउंट में होता है, यानी जो एविडेंस मिलते हैं, जो डेटा मिलते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं, लार्ज सैंपल साइज होता है। इसमें आपके 500 हो सकते हैं, 1000 सैंपल साइज हो सकता है आपका। और सबके अंदर क्या एक चीज़ हमेशा इक्वल होती है, वो होती है आंसर की सिमिलैरिटीज, आंसर सिमिलर होते हैं आपके। जनरलाइजेशंस, यानी पॉजिटिविज्म रिसर्च एम टू डिस्कवर जनरल लॉ दैट कैन बी अप्लाइड इन अदर सिचुएशन, जैसे आप अप्लाई कर सकते हैं अदर सिचुएशन पे भी। अब जनरलाइजेशंस की जब भी बात आती है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कोविड वैक्सीन आपने देखी होगी, वो कोविड वैक्सीन आप या इंडिया में यूज़ करें या इंडिया के बाहर किसी भी देश में आप यूज़ करते हैं, तो वो दिखाता है जनरलाइजेशंस, यानी उसको कहीं पे भी आप यूज़ करेंगे वो एक ही तरीके से वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि जो कोविड वैक्सीन बनी है वो इंडिया में ही इंडिया के पर्सन ही उससे ठीक हो पाएंगे, आप जो बाहर के कंट्रीज़ की पर्सन है वो उनसे ठीक नहीं होंगे। वो सब पे एक ही तरीके से वर्क करेगी, सब पे एक ही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। जब भी पॉजिटिविज्म की बात होती है तो वो लार्ज पॉपुलेशन पे एक ही लॉ को, जनरल लॉ जो सबके लिए सूटेबल हो, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिविटी को फॉलो करे या फिर इंडिविजुअलिटी को फॉलो करे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पॉजिटिविज्म क्या इंडिविजुअलिटी को फॉलो करता है? नो, इसमें जो लॉज होते हैं, जो नियम कानून होते हैं या फिर जो चीज़ें बनती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स इनके लिए बनाए जाते हैं वो जनरल होते हैं, यानी सबके लिए जो है एक्सेप्टेबल होते हैं, सभी जो है इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कोविड वैक्सीन मैंने बताया, ये सभी के लिए अडॉप्टेबल है, यानी सबके ह्यूमन बॉडी पे एक ही तरीके से वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि जो इंडियन पीपल है उनके लिए ज़्यादा लाभकारी है, अंदर बाहर के जो पर्सन है उनके लिए लाभकारी नहीं, सब पे एक ही तरीके से वर्क करेगा। रिप्लिकेबल, positivism research aim to replicate findings so they can be confirmed, यानी रिप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए ताकि बार बार उसको रिप्लिकेबल करने पे, बार बार चीज़ें करने पे भी जो है एक ही तरीके का रिजल्ट है, यानी कंफर्म कर सके बार बार। अब जैसे मैं कोविड वैक्सीन को अभी भी लेकर के चलूँगी कि आप इसे कितनी बार भी टेस्ट करेंगे, कितनी बार भी मेज़र करेंगे, ये सेम ही रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में उसे टेस्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा, किसी फॉरेन कंट्री में आप करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा, ऐसा नहीं। जब भी कोई भी पॉजिटिविज्म की बात होती है या फिर जनरल लॉ की बात होती है, वो सबके लिए सामान्य होती है और रिप्लिकेबल होने चाहिए, यानी कन्फर्म्ड होनी चाहिए, बार बार कोई चीज़ करने पे भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि आपके रिजल्ट जो है लास्ट में जा करके पूरी तरीके से 90% आ रहा है, 70% आ रहा है, 60% आ रहा है, तो ये सबके मेजर करने पे ये डेटा इक्वली ही आना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए इसके बीच में। कंट्रोल्ड, पॉजिटिविज्म रिसर्च यूज कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशंस। इसमें जो भी टेस्टेबल होती हैं, जो भी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है, यानी इसमें जो है जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल की जा सकती हैं। इससे पहले मैंने एक सेशन लिया था आपका जिसमें मैंने बताया था कि कैसे वेरिएंस जो होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं, आपके कॉज वेरिएबल्स होते हैं, इफ़ेक्ट वेरिएबल्स होते हैं, मीडिएटर वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल से रिलेटेड भी मैं आपके जो है अपकमिंग सेशन में एक सेशन प्लान कर रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल कितने होते हैं और कैसे एक दूसरे पे इफ़ेक्ट करते हैं। एक वेरिएबल के मैनिपुलेट करने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और कैसे वो एक दूसरे को जो है इंटरप्रेट करते हैं, इसके बारे में भी नेक्स्ट सेशन में आज आपको जो है
क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म। In a research method that attempt to address the limitations of positivism, it's a methodological a stance that has influenced the social science, philosophy and scientific inequality. So इसमें जब भी बात होती है सोशल साइंस आ जाता है आपका, उसमें हम साइंस की बात कर रहे थे, सोशल साइंस, फिलोसफी, साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी जो सोशल साइंस है, फिलॉसफी है, साइंस, इसके इसको हम साइंटिफिकली जो है इसकी इंक्वायरी करते हैं। इसमें हम बात करते हैं सब्जेक्टिविटी का। आगे मैंने एक चार्ट मेंशन किया, वहाँ पे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। इसमें हम बात करते हैं सब्जेक्टिविटी की। लॉजिकल आ जाता है, यानी हम इसमें अपनी चीज़ें जोड़ सकते हैं और इसमें जो है डेटा ऑब्जर्वेशन के माध्यम से या फिर आपके जो है क्वेश्चन आयर के माध्यम से डेटा ले सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, कोई चीज़ें अपनी तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, उसकी इसकी थोड़ी फ्रीडम इसमें होती है। यानी ये बेसिकली लॉजिक पे बात करता है। और ये सोशल साइंस, फिलोसफी और साइंटिफिक इंक्वायरी की बात करता है कि कैसे सोशल साइंस में और फिलॉसफी को लेते हुए हम साइंटिफिक इंक्वायरी की बात इसमें हम कर सकते हैं। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स क्या हैं? हम इसमें पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या ध्यान में रखेंगे कि ये साइंटिफिक इंक्वायरी की बात तो करता है, लेकिन किस में करता है? सोशल साइंस और फिलॉसफी में, ना कि साइंटिफिक मेथड में, यानी साइंटिफिक रिसर्च में ये बात नहीं करता है। की पॉइंट्स इसके क्या है? Post positivism assume that reality exists, but it is impactfully and improbably understood. And the post positivism consider both quantitative and qualitative method to be valid approach. So इसमें हम quantitative data एंड क्वालिटेटिव डेटा दोनों को इसमें हम लेते हैं इसके वैलिडिटी को देखने के लिए। यानी इसमें जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, इसमें जो डेटा होता है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में एंड क्वालिटेटिव फॉर्म, दोनों फॉर्म में ये डेटा होता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म recognize that the researcher values and experience can influence what is observed. किस पे ये पोस्ट पॉजिटिविज्म बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है? रिसर्चर के मूल्य, उसके एक्सपीरियंस पे, एंड इन्फ्लुएंस व्हाट इज ऑब्जर्व, यानी इन्फ्लुएंस करता है कि जो रिसर्चर है उसने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या उसके अनुभव रहे हैं, उसके क्या मूल्य हैं, इन सारी चीज़ों की बात इसमें करता है। तो किसमें की पॉइंट हम क्या इसमें लर्न करके रखेंगे कि एज्यूम दैट रियलिटी एग्जिस्टिंग, यानी जो है इम्पैक्टफुली क्या रही है या फिर आपके प्रोबेबिलिस्टिकली क्या अंडरस्टूड है, इन सारी चीज़ों पे इस पे ध्यान रखते हैं। एंड देन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों डेटा का यूज़ करता है। पॉजिटिविज्म जो है, पोस्ट पॉजिटिविज्म मूल्य की बात करता है, अनुभव की बात करता है और ऑब्जर्वेशन की बात करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि आपने क्या ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व किया। पोस्ट पॉजिटिविज्म अज्यूम दैट सोशल रियलिटी इन कोहर्ट whole and singular. Post positivism is practice. So post positivism research involve making claim and refining or the based on the quantitative and qualitative. So मैंने previously ये चीज़ बताया है कि ये जो डेटा है उसको इंटरप्रेट करता है किसके माध्यम से? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा के माध्यम से। पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च फाइंडिंग आर contextually bound and not realizable to all cases. पोस्ट पॉजिटिविज्म में, जैसे कि हमने पॉजिटिविज्म में आपको एक्सप्लेन किया कि जनरलाइज कर सकते हैं, उसके जो भी रिजल्ट निकल के आते हैं, जो भी रिजल्ट आपने फाइंड किया उसे लार्ज पॉपुलेशन पे उसे जो है जनरलाइज कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म में आप इसे लार्ज पॉपुलेशन पे ऑल केसेस, जो कोई पूरे केसेस जितने भी उसमें केसेस होते हैं उसे आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। Post positivism research involve recognize the possible effect of biases. Post positivism research involve asking questions instead and claiming to provide universal answer.
सो इसमें जो भी आंसर निकल के आता है यूनिवर्सल आता है, एंड इसमें जो डेटा होता है वो आपके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों फॉर्म में डेटा आपका निकल के आता है। अब मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है चार्ट कि पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म को सेपरेट करने में कौन कौन से ऐसी की पॉइंट है जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। सो यदि आपने प्रीवियसली जो देखा है, जो प्रीवियसली मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यदि वहाँ पे चीज़ें आपको कुछ मिस हो रही होंगी तो इन की पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, सो दैट आप यहाँ से पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म को जो है क्लियरिफाई कर पाएँ। पॉजिटिविज्म डिडक्टिविज्म को फॉलो करता है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है, साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करता है, ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करता है, एंड कुछ सर्टेनिटी जो होती है उनको फॉलो करता है, एब्सोल्यूट रियलिटी पे बात करता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें जो सैंपल होता है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है इसके लिए, और इसमें डिटरमिनिस्टिक होता है। यानी जब भी हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो डिडक्टिविज्म, क्वांटिटेटिव डेटा, साइंटिफिक अप्रोच, ऑब्जेक्टिविटी, क्लैरिटी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट रियलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन कर सकें, मैनिपुलेशंस बिल्कुल नहीं होता है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख लें कि व्हेनेवर इसमें मैनिपुलेशंस जो है होता ही नहीं है पूरी तरीके से, इसमें कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों को, कुछ इसमें फ्रीडम होती है। एब्सोल्यूट रियलिटी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ होता है इसमें, और स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, यानी पूरी तरीके से जो एनवायरनमेंट होता है वो कंट्रोल्ड होता है। और पोस्ट पॉजिटिविज्म में इंडक्टिविज्म को फॉलो करता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है इसमें, प्रोबेबिलिटी होती है, सब्जेक्टिविटी होती है, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया, ह्यूमैनिस्टिक पे भी बात होती है, यानी उनके मूल्यों पे, यानी उनके जो मूल्य हैं, उनके जो अनुभव हैं, यानी एक्सपीरियंस है, उन पे बात होती है। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, यानी इसमें इंटरप्रिटेशंस जो होते हैं इसमें आपके कुछ हद तक देखने के लिए मिलते हैं। क्रिटिकल रियलिटीज़ होती हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ होता है। तो हमने देखा कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो हमारा पॉजिटिविज्म में, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपके पोस्ट पॉजिटिविज्म में होता है। अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनकंट्रोल जो एनवायरनमेंट होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनकंट्रोल भी आपके हो सकते हैं। सो इस की पॉइंट्स को यदि आप माइंड में रखते हैं तो आप एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे तो सिर्फ आप की पॉइंट्स पे यदि फोकस करते हैं कि पॉजिटिविज्म यानी डिडक्टिविज्म को फॉलो करता है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है, साइंटिफिक अप्रोच होती है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज़ करता है, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होता है, किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशंस नहीं होता है। सो ये सब हमारे जो क्वालिटी है ये पॉजिटिविज्म में आ जाती है। एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म बिल्कुल इसके अपोजिट है। कैसे? इंडक्टिविज्म को फॉलो करता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है यानी गुणात्मक डेटा होता है, गुणात्मक डेटा होता है, प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है, सब्जेक्टिविटी होती है यानी जितने भी आंसर होंगे, जो भी आपके रिस्पॉन्सेज होंगे, यानी आपने फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन बनाया, इसमें जो भी डेटा निकल के आएंगे, आप इंटरव्यू लेंगे तो इंटरव्यू में जो भी डेटा निकल के आएंगे, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल आपने जो है कोई एक प्रोडक्ट बनाया या फिर बनाना से आपके ने कोई एक वस्त्र आपने निर्माण किया, उसको आपने जो है लेकर के गए, आप उसमें चाहते हैं आप उन्हें जो है नंबर एंड रेटिंग के माध्यम से या फिर उनके फैब्रिक के टच के माध्यम से, फैब्रिक के स्मूथनेस के माध्यम से वो जो रिस्पोंडेंट है वो आपको बताएं, तो उसके जो आंसर आएंगे उनके बीच में आपको सिमिलैरिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी, यानी जो आंसर होते हैं वो अनसिमिलर होते हैं, यानी आंसर आपके अनसिमिलर होंगे, यानी सब्जेक्टिविटी को फॉलो करेगा। ह्यूमैनिस्टिक का यूज़ होता है, वाई? क्योंकि ये मूल्यों, अनुभव सब अपने अपने अनुसार इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, इस वजह से इसमें जो है ह्यूमैनिस्टिक की भी बात की जाती है पोस्ट पॉजिटिविज्म में। नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है एंड क्रिटिकल रियलिटी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ होता है, यानी जब भी पोस्ट पॉजिटिविज्म एक गुणात्मक अप्रोच है, यानी गुणात्मक की बात करता है, क्वालिटेटिव की बात करता है, तो जहाँ पे भी क्वालिटेटिव हो जाता है वहाँ पे भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात की जाती है।
अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनकंट्रोल्ड, यानी जो एनवायरनमेंट होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है एंड अनकंट्रोल्ड होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है। यानी आप जो भी आपके पास वेरिएबल है उन्हें आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट करके दूसरे वेरिएबल पे आप इफेक्ट देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को वो फॉलो करता है। सो आई होप आपको पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। एक क्विक मैं आपको इसको ओवरव्यू बता दे रही हूँ कि पॉजिटिविज्म बेसिकली क्या क्या है। Whenever we are talking about positivism तो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है, मेजरमेंट होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, हाइपोथेसिस मेकिंग होती है, डेटा कलेक्शन होता है, सिस्टमेटिकली एंड ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से डेटा एनालिसिस होता है, कंक्लूजन निकलता है एंड इम्पार्शली बेस्ड होना चाहिए। जनरलाइजेशंस कर सकते हैं, यानी जो भी आपके डेटा हैं, जो भी आपने डिस्कवर किया है उसको आप लार्ज पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं। रिप्लिकेबल होता है, यानी बार बार आप रिप्लिकेबल बार बार डेटा को एक ही समान पाएंगे, यानी जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो एक ही निकल के आएगा। कंट्रोल्ड होता है एनवायरनमेंट, जब भी पॉजिटिविज्म की बात होती है तो एनवायरनमेंट जो है कंट्रोल्ड होता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म में एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। इसमें सोशल साइंस की बात की जाती है, लॉजिक की बात की जाती है, अपने हिसाब से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, फिलॉसफी की बात होती है, साइंटिफिक इंक्वायरी, इन सभी को साइंटिफिकली जो है देखा जाता है। इसमें कुछ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा दोनों का यूज़ कर सकते हैं, मूल्य की बात करता है, अनुभव की बात करता है, और इसमें जो है आपकी और जो जनरलाइजेशन से है, यानी जो आपने डेटा आपका निकला है उससे आपने कुछ बनाया है, कुछ प्रोडक्ट बनाया है, तो उसके आप बड़े पॉपुलेशन पे आप उसे जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बड़े पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सल आंसर इसमें भी निकल के आते हैं। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है। पॉजिटिविज्म, डिडक्टिविज्म, क्वालिटेटिव, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिविटी, एब्सोल्यूट रियलिटी होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज होता है, स्ट्रक्चरल एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है एंड डिटर्मिनिस्टिक होता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म में इंडक्टिविज्म, क्वालिटेटिव, प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, ह्यूमनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है एंड क्रिटिकल, जो रियलिटी होती है वो क्रिटिकल होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात होती है एंड जो इसमें अप्रोचेस यूज की जाती हैं, जो एनवायरनमेंट होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनकंट्रोल्ड होता है, विच मीन्स यू कैन मैनिपुलेट योर वेरिएबल्स और आप उसका प्रभाव दूसरे वेरिएबल पे देख सकते हैं और आप इसे जो है अपने अपने हिसाब से इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म में जो भी चीज़ें हैं क्लियर हो गई होंगी। आप एक चीज़ करिएगा, जो भी व्यूवर्स या लर्नर्स इसे देख रहे हैं, की पॉइंट आप बस ध्यान रखिएगा। की पॉइंट ही हेल्प करता है आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अच्छे मार्क्स, इवन आपके आंसर को सही करने में भी जो है आपके की पॉइंट ही हेल्प करते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो सेशन ठीक अच्छा लगा होगा, सो यू कैन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। इस तरीके की जो भी वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा आपका वो होगा सैम्पलिंग से। मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया, जो आपकी क्लासेस कल चलेंगी वो होगी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक वाइज क्लासेस चलनी है, तो इसमें की पॉइंट एंड डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द सैम्पलिंग, इसके कौन कौन से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत कौन कौन सी सैम्पलिंग आती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत कौन कौन सी सैम्पलिंग आती है, क्या बायसनेस है, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, कोटा सैम्पलिंग क्या है, इन सभी को हम डिटेल में करेंगे कवर कल के वीडियोज़ में। सो ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस आपको अपलोड किए हैं। मॉर्निंग में ही मैंने पेपर सेकंड में जो आपके फूड साइंस एंड प्रोटीन फैट, इसको भी मैंने डिटेल में बताया है कि जो आपके फैट हैं उसको आप कैसे टेस्ट करेंगे, प्रोटीन है उसको आप कैसे टेस्ट करेंगे, कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में टेस्ट बहुत ही पूछा जाता है, उसको मैंने बताया हुआ है। साथ ही साथ जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज़ हैं आपकी उसको मैंने कवर किया है। गूगल सर्च, गूगल स्कॉलर को आप कैसे यूज़ करेंगे, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया हुआ है। सो एंड देन लिटरेचर रिव्यू को आप कैसे, फ्री एआई टूल्स हैं इसमें, कैसे आप इसे यूज़ करेंगे, ऑपरेट करेंगे, इसको मैंने बहुत ही क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। सी यू चेन पोर्टल है जहाँ से आप जाकर के अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। सो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो यूजीसी के द्वारा बनाया गया है, आप इसे कैसे ऑपरेट करेंगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है।
सो यस, और साथ ही साथ स्वयं यानी मूक जो है हमारा स्वयं लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सीख सकते हैं, इस वीडियो में मैंने यहाँ पे बहुत ही डिटेल में कवर किया है। और स्वयं से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी होगी तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि आप इसे कैसे और आगे कौन से कोर्सेज हैं जो आपके सब्जेक्ट वाइज जो है ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चैट जीपीटी एंड डीप सीक को हम कैसे यूज़ करेंगे इसको भी मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे कवर किया है। सो इन सारे वीडियोस को भी जा कर के आप कवर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, सैम्पलिंग। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।